जय श्री कृष्ण दर्शकों। देखो, आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता में महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पानी, रेत और पत्थर पर लेकर इसके बारे में क्या शिक्षा दी। तो इसी के साथ मैं ये अपना पाठ आपको सुनाऊंगी। और देखिए दर्शकों, जो भी आपको गलती लगे प्लीज क्षमा कीजिए। और मेरा पाठ ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सांख्य योग के बारे में स्पष्ट करने के बाद वे अब योग अर्थात कर्म योग की व्याख्या करेंगे, जिसके अभ्यास से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। सांख्य योग की व्याख्या करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को सचेत कराते हैं कि वह अविनाशी चैतन्य है, जिनकी मृत्यु नहीं होती। इसी श्लोक से श्री कृष्ण कर्मयोग के द्वारा इसकी व्याख्या करने लगते हैं। इसलिए कर्म बंधन और योग की इसी संदर्भ में समझने की जरूरत है। योग का शाब्दिक अर्थ है मिलन, और गीता में इसका प्रयोग कई संदर्भों में किया जाता है। श्री कृष्ण समत्व को ही योग कहते हैं, जहाँ सफलता या असफलता के प्रति आसक्ति को छोड़ दिया जाता है। श्री कृष्ण का जोर सुख दुख, जीत हार और लाभ हानि के प्रति समत्व बनाए रखने पर है। कर्म बंधन दिमाग पर उन चिन्हों को संदर्भित करता है जो सुखद और दर्दनाक दोनों तरह के होते हैं, जो हमारे द्वारा किए गए कर्मों और हमें भीतर एवं बाहर से प्राप्त होने वाली प्रतिक्रियाओं द्वारा छोड़े जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से इन्हें तांत्रिक प्रतिरूप न्यूरल पैटर्न कहा जाता है। दिमाग पर यह चिन्ह हमारे व्यवहार को अचेतन स्तर से संचालित करती है, और इसलिए श्री कृष्ण हमें योग के माध्यम से कर्म बंधन के चिन्हों से मुक्त होने के लिए कहते हैं। हमारी स्वाभाविक प्रकृति उन चिन्हों को पसंद करती है जो हमें सुख और लाभ देती है, और उन चिन्हों से घृणा करती है जो हमें दर्द और हानि देते हैं। ये चिन्ह जितने गहरे होते हैं, पसंद करने की या घृणा करने की प्रवृत्ति उतनी ही तीव्र होती है। उदाहरण के तौर पर दिमाग पर इन चिन्हों या छापों को पत्थर, रेत और पानी पर लिखावट से तुलना कर सकते हैं। जब छाप पत्थर पर होती है तो यह गहरी होती है और हमें लंबे समय तक प्रभावित करती है। रेत पर लिखने से थोड़ा कम समय तक, परंतु पानी पर लिखा तुरंत मिट जाता है। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग हमें कर्म बंधन से मुक्त करता है, तब वे पानी पर लिखावट के बारे में कह रहे हैं। कर्मयोग हमें इतना सरल बनाता है कि कुछ भी हमें प्रभावित या परेशान नहीं करता। और देखिए दर्शकों, इसी के साथ मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। भक्त का भाव भक्त का भाव क्या होता है। एक भक्त थे, उन्होंने 20 साल तक लगातार भगवत गीता पढ़ी, और गीता पढ़ने के अंत में उनकी परीक्षा लेने भगवान आए, और भगवान ने कहा, अरे भक्त, तू सोचता है कि मैं तेरी गीता के पाठ से खुश हूं, तो ये तेरा वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ। जैसे ही भक्त ने सुना तो वो नाचने लगा। भक्त नाचने लगा और झूमने लगा, तो भगवान बोले, अरे, मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ से खुश नहीं हूं और तू नाच रहा है। तो भक्त बोला, भगवान, आप खुश हैं या ना हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपने मेरा पाठ सुना, तो मैं इसलिए ही बहुत खुश हूं और नाच रहा हूं।
मैं तो इसी बात से बहुत खुश हूँ भगवान कि आपने मेरा पाठ सुना और आपके कानों तक पहुंचा और मेरी मेहनत सफल हुई, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। जय श्री कृष्ण।